नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बीसीसी कोर्स की वीडियो सीरीज़ के। इस वीडियो में आपका जो नया टॉपिक है उसको एक्सेसिंग वेब ब्राउज़र आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो एक्सेसिंग वेब ब्राउज़र के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर कि जो वेब ब्राउज़र होता है उसे कैसे एक्सेस करते हैं, मीन्स कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास जो बहुत सारे ऑप्शन है आपके वेब ब्राउज़र को एक्सेस करने के लिए। वन बाय वन करके हम लोग अभी सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं कि कैसे हम एक एक करके कौन कौन से तरीक़ों से कर सकते हैं एक्सेस अपने वेब ब्राउज़र को। ओके, यहाँ पर आपके पास जो एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला जो तरीका है वो होता है URLs। ओके, आप URLs के थ्रू एक्सेस करते हैं या फिर आप हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, आप नेविगेशन टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सर्च इंजन का भी इस्तेमाल किया करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आपके पास आप जो वेब ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करते हैं तो URLs का इस्तेमाल करते हैं, हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नेविगेटिंग टूल्स आपका जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब बात है सबसे पहले यहाँ पर URL की, तो URL को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले तो हम जान लेते हैं एक बार इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ये यहाँ पर आपको दे रखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, एंड जो आपका URL है ये एक्चुअली कहाँ पर आपको दिखेगा, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए जिससे कि हमें ये समझना आसान हो कि ये होता क्या है। तो URL जो आपका है, जब भी आप कुछ सर्च करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्च में डाल दिया ऑन टारगेट BCC कोर्स फ्रॉम नीलेट। ओके, तो जब आप इतना सर्च करते हो तो आपने तो सिंपली गूगल पर इतना ही डाला था, लेकिन आपको क्या दिखता है, आपको वहाँ पर जो है जो आपको सोर्स दिखता है वहाँ पर आपको जो है काफ़ी कुछ लिखा हुआ दिख जाता है, जो कि HTTPS से स्टार्ट होता है, उसके बाद में स्लैश भी और कॉलन भी, एंड उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे www.google.com एक्सेट्रा ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई मिल जाती हैं, जबकि आपने वहाँ पर सिर्फ डाला था ऑन टारगेट BCC कोर्स फ्रॉम नीलेट। ओके, तो जब आपको बहुत सारा जो लिखा हुआ मिल जाता है ना, यही होता है आपका URL। अब बात करते हैं आपका जो URL है ये मतलब कैसे वर्क करता है या फिर ये क्या होता है। तो आपका जो URL है इसे कह सकते हैं किसी भी वेबसाइट का एक अपना स्पेशल या कह सकते हैं या फिर उसका यूनिक एड्रेस। ओके, तो जैसे आपका कोई घर है तो आपके घर का एक कोई ना कोई एड्रेस होगा जिससे कि इजीली आपके घर तक पहुंचा जा सके। तो बिल्कुल वैसे ही जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो ज़रूरी तो है नहीं कि वो मैटर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट के पास अवेलेबल हो। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स आपके इंटरनेट मार्केट पर अवेलेबल है। तो उन वेबसाइट्स में से क्या होता है कि आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स नीचे दिख जाएंगी, आपका जो भी सर्च रहा हो, जो भी आपने सर्च किया हो उससे रिलेटेड, तो आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हो। जब आप आपको ऑप्शन कई सारे मिलते हैं, फिर आप सेलेक्ट किसी एक को करते हो, फिर आपको वहाँ पर वैसे काफ़ी सारा लिंक सा दिखता है, तो वो जो आपको सर्च बार में दिखता है या फिर जो जिसे आप एड्रेस बार कहते हो, तो आपको जो एड्रेस बार में दिखता है उस वेब ब्राउज़र के, ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हो, URL कहते हो। वो जो है उस वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस है। अगर आपको ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट्स का एड्रेस पता है तो आप उसे लिख करके मीन्स कि उस URL को एंटर करा करके डायरेक्टली सिर्फ उसी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप URL का इस्तेमाल करते हो। तो आपको समझ में आया URL क्या होता है। URL जो होता है आपका, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड आपका जो URL है, हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी को URL कहते हैं। एंड इसके अलावा जो है आपका जो URL होता है वो जब आप एड्रेस बार में कुछ भी सर्च करते हो सिंपली, तो वहाँ पर जब काफ़ी सारा लिंक से मिलता है वही आपका URL होता है। जो वेबसाइट्स होती है जिनका अलग अलग अपना यूनिक एड्रेस होता है, वो यूनिक एड्रेस ही आपको किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुँचाता है। ओके, जिससे कि आप इजीली अपना कोई भी मैटर सर्च कर सको या फिर कोई भी आप कमांड जो है कंप्लीट कर सको। अगर ऐसा ना हो कि परमानेंट एड्रेस किसी के पास ना हो या फिर यूनिक एड्रेस किसी के पास ना हो, तो क्या होगा, तब आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया मेरी वेबसाइट है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, आप उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप मेरे ब्लॉग पेज तक कैसे पहुँचवाएंगे जब तक उसका कोई एड्रेस नहीं होगा। तो मेरा जो ब्लॉग पेज है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है www.ontarget, क्या है, टारगेट नहीं है पूरा, TRGET एंड .blogspot.com।
तो ये है मेरा जो मेरी जो ब्लॉग है, मेरा जो मेरी वेबसाइट है, उसका जो एक यूनिक एड्रेस है वो ये है www.ontarget.blogspot.com। ओके, तो इस तरह से आप स्पेशली मेरी ही वेबसाइट पर आओगे। इस तरह से आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब यहीं पर ना पता हो तो आपने सिर्फ ऑन टारगेट डाल दिया, ऑन टारगेट कंप्यूटर कोर्स ऐसा कुछ भी आपने डाल दिया, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन सी वाली पर जाना चाह रहे थे। तो इसीलिए यूआरएल का पता होना ज़रूरी भी होता है। और अगर आप सिर्फ सर्च ही करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो बात अलग की होती है। चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट आपका है यहाँ पर हाइपरलिंक। ओके, तो हाइपरलिंक्स की बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं आप के हाइपरलिंक्स की। तो हाइपरलिंक्स जो आपका होता है, सिंपल सा रिमाइंड कीजिएगा, मैं आपको याद दिलाती हूँ। जब भी आपने कोई वेब पेज ओपन किया होगा तो उस वेब पेज में आपको वहाँ पर कोई ना कोई टेक्स्ट या कोई ना कोई इमेज या फिर कोई ना कोई वीडियो हो गया या कोई बटन हो गया, ऐसे कुछ भी आपको ऐसा मिला हुआ होगा जहाँ पर कि आप क्लिक करते होंगे तो आप किसी दूसरे पेज पर पहुँच जाते होंगे। तो वही आपका हाइपरलिंक होता है। मीन्स हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक इज अ पार्ट ऑफ वेब पेज। ओके, हाइपरलिंक इज अ पार्ट ऑफ वेब पेज दैट लिंक टू यूआरएल। तो हाइपरलिंक क्या होता है? वेब पेज का पार्ट्स होता है जो कि यूआरएल से लिंक्ड अप होता है। ओके, एंड हाइपरलिंक जो है वो आपका क्या हो सकता है? वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपका इमेज भी हो सकता है, वो आपका बटन भी हो सकता है, एंड वो आपका एरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मीन्स ओवरऑल हाइपरलिंक आप उसे कहेंगे। किसी भी एक वेब पेज पर अगर आप लर्न कर रहे हैं, अगर आप उसे रीड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर देख पाएंगे कि आपको कुछ ब्लू या किसी भी कलर में अवेलेबल आपको वहाँ पर एक लिंक मिलता है, जिसे कि क्लिक करके आप किसी अदर पेज पर पहुंच जाते हो। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे थे, फिर यहाँ बीच पर जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है एक एग्जांपल दिया गया है, तो ये एक हमें दूसरे पेज पर ले जाता है। ओके, इस तरह से। या फिर जैसे आप मेरे ऑन टारगेट ब्लॉग पर आते हैं, अगर आप वहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वीडियो पड़ा है, नीचे लिंक पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे? जो वो एक वेब पेज है, उस वेब पेज में आपको वीडियो के लिंक्स मिल रहे हैं ना, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कहाँ लेकर जाएगा? यूट्यूब पर। मीन्स वो कहीं और ले जा करके आपको दिखाने वाला है। अभी आप कुछ और देख रहे थे, अब आपको कोई दूसरा पेज मिलने वाला है। तो इस तरह के जो लिंक्स मिलते हैं उन्हीं को हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। ओके, एंड जो हाइपर लिंक्स टेक्स्ट होते हैं वो अंडरलाइंड होते हैं, ब्लू कलर टेक्स्ट होता है। और या फिर वहाँ पर जब आप आते हैं, आप अगर चेक करना चाहते हैं कि हाइपर लिंक है या नहीं, तो जब भी आप कर्सर को हाइपर लिंक के ऊपर लेकर के आएंगे तो वहाँ पर आपको हैंड सिंबल दिखाई देगा। ओके, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? वहाँ पर आपको एक हैंड सिंबल दिखाई देगा, यानी हाथ का पूरा पंजा बना हुआ जिसे कहते हैं। ओके, उस तरह से आपको वहाँ पर दिखाई देने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि अब आप एक हाइपर लिंक पर क्लिक करने जा रहे हैं। मीन्स कि एक ऐसा लिंक जो कि यूआरएल से कनेक्टेड है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब बात करते हैं जो आपका ब्राउज़र होता है, ठीक है, उसमें उसका जो आप एक्सेस करते हैं, उसे उसका जो इस्तेमाल करते हैं, उसके जो नेविगेशन टूल्स होते हैं उसके थ्रू जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं? आपको जो वेब पेज दिखता है, आपको वेब ब्राउज़र जो आपको दिखता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप करके क्विकली किसी भी परफॉर्मेंस को दे सकते हैं, या फिर क्विकली आप जो है कोई भी वहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे प्रीवियस पेज में आपको जाना है, आपको करंट पेज पर वापस आना है, या फिर आप वहाँ पर बैक बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आप जब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, या इसके अलावा आप पेज को सेव करते हैं, ऐसे ही बुकमार्क करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। तो वो सभी ऑप्शंस जो आपके होते हैं वो नेविगेशन टूल्स के अंदर आते हैं। मीन्स कि जो आपको ये नेविगेशन टूल्स होता है, ये नेविगेशन टूल्स क्या होता है? ये आपको हेल्प करता है आपको जो है उस वेब पेज में चारों तरफ घूमने के लिए। चारों तरफ घूमने का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उन सभी का इस्तेमाल करते हैं। किसी पेज के अंदर का जो सर्च बार है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर उस पेज को सेव करने का ऑप्शन है, या उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन है, या फिर उसे रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। या फिर एक बैक बटन आपको मिलता है, एक एरो मिलता है, लेफ्ट एरो, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से आप क्या कहते हैं, जो आपका करंट पेज है उससे आप पहले वाले पेज में पहुंच जाते हैं। तो यही सब जो इस्तेमाल है आपके ओवरऑल, यही आपका जो है नेविगेशन टूल्स है, और इसी का इस्तेमाल करके आप ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है कि आपका जो वेब पेज है उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ओके, तो वेब पेज को जो डाउनलोड किया जाता है उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि पहला स्टेप क्या है कि आपको ये देखना कि आपको मिलेंगे कहाँ ये सभी ऑप्शंस। तो ऑप्शंस आपको जो राइट कॉर्नर आपको मिलेगा टॉप पर, वहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे न्यू टैब हो गया, न्यू विंडो हो गया, न्यू इकॉग्निटिव विंडो हो गया, हिस्ट्री हो गई, डाउनलोड्स हो गया, बुकमार्क्स हो गया, जूम है, प्रिंट है, कास्ट है, फाइंड है। एंड वहीं पर आपको आकर के मिलता है मोर टूल्स। तो जो मोर टूल्स आपको मिलता है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेव पेज एज। ओके, मोर टूल्स के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा सेव पेज एज। जब आप सेव पेज एज पर क्लिक करते हैं देन आपको ओपन होकर के मिल जाता है आपकी फाइल को नेम देने का एक ऑप्शन। वहाँ पर अपनी फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो नेम चेंज करके उसे एक नया नाम दे सकते हैं एंड फिर उसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है। हाँ, एक और चीज़ की कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र्स आपके हैं स्पेशली, जैसे कि आपका जो फायरफॉक्स है उसे ओपन करने का स्टेप लगभग वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। ऐसे ही करके जैसे अगर आप बात कर दें कि जो आपका शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल एस जो है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफारी पर आपका दूसरा होता है। ऐसे करके आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। तो आपके लिए सिंपली जैसे कि सफारी की बात कर लें तो आप फाइल पर जाएंगे, फाइल के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का। सेव एज पर या फिर आप फाइल के बाद में एक्सपोर्ट एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज PDF, वो भी आपकी सेव फाइल ही हो जाएगी। इस तरह से करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम अपने फ़ोन में किसी वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। वेब पेज को डाउनलोड करने के बाद अभी हमारे पास एक और चीज़ है सीखने के लिए कि आपका जो फ़ोन होता है वहाँ पर आपको ऑप्शन ये कैसे डायरेक्टली मिलता है। तो फ़ोन जो होता है वहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन ऐसे मिलेगा कि जो आपको 3 डॉट्स मिलते हैं वैसे बिल्कुल सेम राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स मिलेंगे। एंड इन डॉट्स के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं। एंड देन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो वेब पेज होता है वो डाउनलोड जाता है। ओके, एंड आप इसे देखेंगे कहाँ से, देखने के लिए आप इस एरो पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो डाउनलोड्स लिखा हुआ है इस डाउनलोड्स पर आकर के आप इसे देख पाते हैं। ओके, इस तरह से आप अपने डाउनलोड्स को देख पाएंगे। एंड इसके अलावा जो है आपका जो डाउनलोड्स हो रहा है यानी जो करंट स्टेटस उसका चलता रहता है वो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाया करेगा। जब भी आप डाउनलोड्स पर उसको लगाएंगे तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि डाउनलोड हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब आप उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे एंड आप उसे ओपन कर पाएंगे। जब आप ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पर डाउनलोड्स की पूरी एक फाइल मिलेगी जहाँ पर कि आपके सभी डाउनलोड्स एक साथ आपको मिल जाया करेंगे। ओके, तो आप फ़ोन में इस तरह इस्तेमाल करते हैं और PCs में कैसे इस्तेमाल करते हैं। डॉट्स के बाद में आपको एक मोर टूल का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से जा करके आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों जगहों पर अलग अलग कैसे वेब पेज को डाउनलोड किया जाता है। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड एक और चीज़, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियोस आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सभी चीज़ों की, इन सभी बेसिक्स नॉलेज की जानकारी हो जाए। अब वो ये ना सोचे कि हाँ हम किसी चीज़ को कैसे डाउनलोड करें, किसी चीज़ को कैसे सेव करें। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो अब आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन का स्टोरेज भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है वेब पेज डाउनलोड होने का ऑप्शन आपके पास है ऑलरेडी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी कहीं भी एक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो इंटरनेट टॉपिक चल रहा था, मीन्स कि आपकी जो यूनिट 5 चल रही थी वो अभी आपकी फिनिश हो चुकी है। अब आप इस यूनिट को पूरी तरह से कवर कीजिए। सभी वीडियोस जो पहले अपलोड हो चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जाकर के विजिट कीजिए, उन्हें जाकर के पढ़िए, समझिए, सीखिए। जो ना समझ में कमेंट में हमसे पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।